राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ जो कि है रिपब्लिक डे स्पेशल। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमरती या आप उड़द दाल की जलेबी भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में हमारे स्कूल में जलेबियाँ खाने को मिलती थी, जिसका हमें इंतज़ार रहता था। बट अब तो हम स्कूल में हैं नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही इमरती बनाई जाए और बच्चों को खिलाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप उड़द दाल ली है, जिसको 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। और अब हम इसे जार में पीस लेंगे। हम उड़द दाल को रात भर भिगोकर नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे स्मेल आने लगती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे ही इसे भिगो कर रखें और थोड़ी सी पानी डालकर इसे एकदम महीन पेस्ट बना लेना है। अब हमें चाशनी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब चीनी लिया है और उसमें 1 कप के करीब पानी डाला है। तो यहाँ हम लेकर चाशनी तैयार करेंगे, जिसमें हमें इमरती को डिप करनी है। तो इस तरीके से अब यहाँ मैंने चाशनी के लिए चीनी और पानी को चढ़ा दिया है। उड़द की दाल जो हमने पीस कर रखी थी, उसे अपने हाथों से एक डायरेक्शन में फेंटेंगे। एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दाल को हमें अच्छे से फेंटना है, कम से कम 7 से 8 मिनट तक। और इसे चेक करने के लिए कि ये अच्छे से फेंटा है या नहीं, तो एक कटोरे में हम पानी भरकर उसमें इस तरीके से दाल को डालकर देखेंगे। दाल हमारा ऊपर तैरने लगेगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारी दाल तैयार हो गई है, फिट गई है। यहाँ हम दाल में 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके जगह पे मैदा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम ऑरेंज फूड कलर इस दाल में डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस तरीके से हमें बैटर में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा कलर जो है कहीं गाढ़ा और कहीं कम ना हो। यहाँ हमने चाशनी जो चढ़ा के रखी थी वो गाढ़ी हो गई है। चाशनी हमारी गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें हल्का चिपचिपापन होना चाहिए। अब हम इमरती के लिए कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। यहाँ मैंने इमरती बनाने के लिए एक पाइपिंग बैग लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप दूध का पैकेट या नमक का पैकेट भी ले सकते हैं, जिसको कॉर्नर से हल्का सा काट लेंगे और इस तरीके से ग्लास में उस पॉलीथीन को डालकर इस तरीके से चम्मच से हम दाल का बैटर जो तैयार करके रखे हैं उसे भर लेंगे। और इमरती बनाने के लिए हमारा तेल का टेम्परेचर जो है एकदम लो होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, नहीं तो हमारी इमरती जो है इधर उधर भागेगी। देखिए हमारा तेल का टेम्परेचर एकदम लो है, तो हम इमरती का जो शेप बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, वो इधर उधर भाग नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम इमरती को बनाएंगे। क्या है कि रोज़ तो हम जलेबी बनाते नहीं हैं, तो हमें आदत भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत शेप बिगड़ भी गई तो क्या हुआ, आप इमरती घर में बना रहे हैं और खाने में इतनी स्वादिष्ट है, तो शेप बिगड़ भी जाए तो कोई गम नहीं है। इस तरीके से लाल हो गई इमरती तो हमें उसे पलट देना है। इस तरीके से हमें इमरती की अच्छी से सिकाई करनी है, जिससे उसमें करारापन आएगा। हमें कच्चा कच्चा नहीं उतारना है। तो इस तरीके से बनाइए, आप शेप पे नहीं जाइए, आप तो बस इमरती बनाइए। हलवाइयों का तो ये काम है, वो तो सुबह से शाम तक यही करते हैं, तो उनकी इमरती या जलेबी तो परफेक्ट ही बनेगी। तो आप टेंशन ना लें और इसी तरीके से बनाएं। ऑयल थोड़ा भी गर्म हो तो इमरती की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इसके लिए जैसे ही लगे कि आपको तेल गर्म हो रही है और हमारी इमरती इधर उधर भाग रही है, तो आप फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इमरती बनाएं और शेप की तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो इस तरीके से आपकी जो इमरती बनेगी वो खाने में स्वादिष्ट और एकदम परफेक्ट बनेगी।
छान लेनी है। ज़रूरी नहीं है आपने जितना बैटर बनाया है सबकी इमरती आप एक ही बार बना लो। आपको जितना खाना है उतना बना लो और बाकी जो बैटर बचे उसे आप रख दो। फिर जब चाहे मन इसे आराम से आप बना के 3-4 दिनों तक बैटर को यूज कर सकते हैं। इसे फ्रीज में रखना है ताकि इसमें खटापन ज़्यादा ना आए। तो इस तरीके से मैंने सारी जलेबियाँ बना ली है, इमरती बना ली है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। हमें जलेबी की याद साल में 2 बार सबसे ज़्यादा आती है, एक रिपब्लिक डे और दूसरा इंडिपेंडेंस डे। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो जलेबी को आप आराम से जब मन चाहे तब बनाकर खा लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और रसीली इमरती बनेगी। कुछ खास सामान की ज़रूरत भी नहीं है, बस बेसिक से कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए और बन जाएगी जलेबी आपके घर पे। बच्चों की तो फेवरेट मिठाई होती है ये, क्योंकि दाल से बनी है तो हेल्दी भी है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी में भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमारी इमरती हेल्दी भी हो गई और टेस्टी भी। आप इमरती को जब भी चाशनी में डालो तो वो हल्का गर्म होनी चाहिए, ठंडे चाशनी में मत डालना। तो इस तरीके से हमारी करारी और रसीली इमरती बनकर तैयार है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।